सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते ये पूरा महीना भी आप लोगों का चला गया है। आज लास्ट डे है इस महीने का। तो कैसा रहा ये महीना एक नए साल का, आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जिंदगी आप लोगों को इसी तरीके से आगे चेंज करती हुई चलती रहेगी। टाइम आप लोगों के बदलते रहेंगे, पर लेकिन अगर आप लोगों ने उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो ऐसा लगेगा यार जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करो कि जो भी टाइम आप लोगों के हाथ में है उसको ढंग से यूटिलाइज करो। कैलेंडर में डेट चेंज नहीं होना चाहिए, जिंदगी में चेंज होना चाहिए। ओके, हजारों उलझने राहों में है और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, यानी कि चलते रहिए बस जो भी है लाइफ में, रुकना नहीं है। जहां रुक जाएंगे वहीं चीजें खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है, वहीं से चीजें निकल के आती है। तो लाइफ में रुकना नहीं है, बस चलते रहिए और जिंदगी को देखिए कि ये जिंदगी आप लोगों को कैसे कैसे रंग नजारे दिखाती है। काफी कुछ आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलेगा। तो आज जो है संडे भी है इसी के साथ में, तो संडे को थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी आप लोग बनाते हैं। कई सारे बच्चे मुझे कई बार बोल रहे हैं कि सर रिवीजन जो है संडे में रिवीजन कराया करो। तो ये जो रिवीजन है इसके बारे में मैं भी कई सारी चीजें सोच रहा हूं। जैसे आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं अभी आगे, तो उसको लेकर रिवीजन किस पैटर्न में किया जाए, तो ये मैं अभी इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए कुछ इस तरह की चीजें लेकर आई जाए जिससे कि प्रॉपर वे में आप लोग का रिवीजन हो सके। तो उसमें क्या आप लोग चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है इसको लेकर, आप लोग अपनी राय बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग रिवीजन चाहते हैं। जैसे कई सारे बच्चों के द्वारा जब मैंने सजेशन मांगा था तो कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया सर रिवीजन ऐसे लेकर चलो जैसे कि हम लोग जैसे पहले वीडियो लेकर आते थे कई सारी, कि एक वीडियो के अंदर डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, एक वीडियो के अंदर पॉलिटी की कोई न्यूज इस तरीके से हो गई, या फिर जीआई टैग हो गया। एक तो वो तरीका था। एक कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर ऐसा किया करो कि वीकेंड में जैसे पूरे वीक में जो डिस्कस किया है तो संडे में उसका रिवीजन करा दिया करो, एक वो तरीका है। या फिर एक बच्चे के द्वारा काफी अच्छा सजेशन दिया गया कि सर एक एक महीने की जो वीडियो है वो एक एक वीडियो में खत्म कीजिए, यानी कि एक महीना एक वीडियो के अंदर, और पूरा 2020 का रिवीजन करा दीजिए सर, बहुत एहसान होगा। ऐसा एहसान कुछ नहीं है, एहसान तो मेरे ऊपर होगा अगर लाइफ में आप लोगों ने कुछ कर लिया और सही पोजीशन पर आप लोग पहुंच गए। तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत याद रखोगे यार उस इंसान ने थोड़ा बहुत लाइफ में रोल प्ले किया था, तो वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। उससे फालतू मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी सजेशन मुझे अच्छा लगा कि हर एक जो संडे होता है या फिर मंडे, जो भी आप लोगों को दिन डिसाइड लगे अच्छा सा, उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे या फिर 3 घंटे, मूवी भी तो देख लेते हो ना बैठ के, तो उसमें एक महीने का कंप्लीट रिवीजन आप लोग करा दूं। जैसे जनवरी 2020 से लेके अगर बात करूं तो दिसंबर 2020 तक का एक ये भी तरीका है। पर उसमें ये नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो हो जाएगी पूरा 24 घंटे की, क्योंकि जिस तरीके से कवर की गई है तो वो काफी डिटेल में हो जाएगी। रिवीजन का मतलब रिवीजन होगा कि टॉपिक हुआ, एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया, ताकि जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कम से कम उसके भी हाथ पल्ले लग जाए एग्जाम में जाकर बैठे, तो उसको ये ना लगे कि यार ठगा ठगा सा फील कर रहा हूं। एक वो तरीका आप लोग समझ सकते हैं। तो कौन सा तरीका आप लोगों के माइंड में आ रहा है, तो आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं। सजेशन आप लोग यहां पर भी दे सकते हैं, ये कमेंट के नीचे, या फिर जिसको लगता है कि उसका सजेशन थोड़ा सा पर्सनल है और उसको यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो स्टडी लवर वीर के नाम से, स्टडी लवर वीर, तो आप लोग को स्टडी लवर वीर @gmail.com पर भी जाकर आप लोग मेल कर सकते हैं। स्टडी लवर वीर, पूरा जो भी चैनल का नाम है ना हमारा स्टडी लवर वीर, बस उसके आगे क्या करना है @gmail.com लिखना है आप लोगों को। जैसे यहां पर आप लोगों को दिख रहा है स्टडी लवर वीर लिखा हुआ है, तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, @gmail.com आप लोगों को लिखना है बस, और उस पर मुझे मेल करना है। या फिर कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है, यहां पर आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी सजेशन अच्छा लगेगा मुझे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक तक का टाइम है, नेक्स्ट वीक में फिर उसी पैटर्न में हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग लाइफ में जो भी एग्जाम आप आगे देने वाले हैं वो एक सही तरीके से करंट अफेयर का आप लोग रिवीजन करके जा सकें। करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे, कि कहीं ना कहीं जो आप लोग का पेपर आता है उसमें कई बार तो 40 से 60% तक का वेटेज आप लोग करंट अफेयर का देखने को मिलता है, और मैं तो ये बोलूंगा कि 80 तक भी पहुंच जाता है। रीजन क्या है, जो स्टैटिक क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे गए हैं वो भी ऐसे निकल के आते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन की वजह से वो न्यूज में होगा, तो उसका स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों से बन गया, तो ये भी फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर करंट अफेयर के ऊपर आप लोगों की कमांड है तो आप लोग बोल सकते हैं कि काफी कुछ आप लोगों के हाथ में है। करंट अफेयर के साथ में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की भी मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस न्यूज में क्या चल रहा है वो बता दिया, तो ऐसा नहीं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला, आज के लेक्चर में कुछ
जो पॉइंट है मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आप लोगों का, जो संडे में लेक्चर आएगा, वो आप लोगों के जो भी सजेशन होंगे उसके बेस पर आप लोगों का लेक्चर आने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर कम से कम जो चीज मैं आप लोगों की करवा रहा हूं वो कम से कम ऐसे करा दूं कि एग्जाम में बैठकर आप लोगों को ये लगे कि यार और कुछ हो चाहे ना हो, पर लेकिन ये चीज अच्छी हो गई है, ठीक है, और आप लोग वहां पर कॉन्फिडेंट फील करो। तो ये मैं कम से कम चीज करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों का और भी कोई सजेशन हो तो आप लोग उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये भी किया जा सकता है। और वो चीजें अगर मेरे जो रीज में होगी, यानी कि अगर मैं उस चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि करना सब कुछ मुझे ही अकेले को, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं उसको अपने शेड्यूल में ढालकर, क्योंकि रेगुलर वीडियो भी आप लोग की आनी है, ठीक है, जो आप लोग की रेगुलर वीडियो चल रही है, बीच बीच में कुछ टॉपिक्स की वीडियो भी आप लोग की आती रहेगी, उसके साथ में आप लोग अगर बोल सकते हैं तो इसको आप लोग को करना है, ठीक है। एमसीक्यू की वीडियो के बारे में मैंने बोला था तो मुझे लगता नहीं है वो आप लोगों को चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला था, एक छोटी सी डिमांड रखी थी, 20, 22, 25 हजार लोग नैनो मैगजीन देख रहे हैं, मैंने ये बोला बस मॉर्निंग में उठ के 5,000 देख लो ये छोटी सी डिमांड आप लोगों से पूरी नहीं हुई यार। चलो कोई नहीं, वो तो आप लोगों की श्रद्धा है, जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला था कि स्टार्ट नहीं करूंगा तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो जो बोला हूं उस पर टिका रहूंगा। तो यही चीजें हैं, क्योंकि इंसान को कम से कम अपनी जो एक वो नहीं कहते कि कम से कम अपनी बात का पक्का होना चाहिए, जो चीजें बोली है कम से कम उस पर टिका रहे, ठीक है, तो वो कम से कम होना चाहिए इंसान का। चलिए जो भी है, दो इसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग के इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं है। अभी हम लोग बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, रिवीजन कैसे आप लोग चाहते हैं। तो रिवीजन की सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें अच्छे से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और जो भी एग्जाम आएगा उसको भी ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर आप लोग का सबका कवर हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज शाम को आप लोग की आएगी, वो जो वीडियो होगी वो जो मैंने आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू रखूं, क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं यार, देखो मैं चीजें स्टार्ट तो करता हूं पर लेकिन जब आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आता ना, फिर अंदर से मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कई सारी इंपॉर्टेंट डे की वीडियो डाली है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते, फिर मुझे लगने लगता है फालतू में चीजें स्टार्ट कर दी, इसीलिए मैं पूछ लेता हूं पहले आप लोगों से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन वाली वीडियो टूट कर देखेंगे स्टार्टिंग में, फिर आराम आराम से वो लगता है ना, देखिए प्रैक्टिस होती है यार, आज जो इंसान लगा रहता है वो निकल जाता है, जो छोड़कर बैठा रहता है वो फिर से साइकिल में आ जाता है। तो ये डे वाली जो वीडियो है इसका रेस्पॉन्ड मैं देखूंगा, अगर इस पे एक, जैसे मैं इसको वीडियो को लेकर आ रहा हूं, जैसे कि इस वीडियो को लेकर आया मैं अब के महीने की जनवरी की, ठीक है, तो जनवरी की लेकर आऊंगा इसको, जिस महीने में भी इसमें 10,000 से नीचे व्यूज डाउन चले जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में वो नहीं आएगी ये, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसके अलावा भी मैं कुछ और प्रोडक्टिव करूं कि ज्यादा लोगों को अगर फायदा पहुंचे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको ज्यादा बच्चे देखते हैं। एक तो हो गया कि कुछ 5-7 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एक है कि 15-20 हजार बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा ज्यादा बेटर है, तो वो चीजें करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि हाँ ज्यादा एक सोसाइटी पर ज्यादा इंपैक्ट हम लोग डाल पाएंगे। तो ये जो वीडियो है इसका मैं रिस्पॉन्ड आप लोगों का देखूंगा, जो ये डे वाली वीडियो है इसमें डे रहेगा, थीम रहेगी इंपोर्टेंट, और उसका एम क्या है, बहुत कम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी के ऊपर नजर डालेंगे, और जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे जो महीने का, जो पूरा महीने के जो इंपॉर्टेंट डे है उसको उस वीडियो के अंदर कवर कर लूं। तो ये वीडियो आप लोग यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में जो मैंने आप लोगों से बात की थी पहले भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वीडियो भी आप लोगों की जल्दी ही आने वाली है। तो एक वो वीडियो है, उसमें जो भी लेटेस्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो मैं सारी कवर करूंगा। उसमें पुरानी वीडियो भी चल रही है पर उसमें भी लेटेस्ट जो भी चेंज किया गया वो वाले नहीं है उसमें, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वीडियो आएगी उसमें सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोग की कवर करूंगा, तो वो भी वीडियो आप लोग को जल्दी आएगी। जिस दिन आएगी उसके एक दिन पहले मैं आप लोग को बता दूंगा। एक पॉलिटी का आप लोग का लेक्चर बचा हुआ है, वो पॉलिटिकल लेक्चर जो 6th एडिशन का है, तो वो आप लोग का जल्दी आने वाला है, तो उसको मैं कवर करूंगा, उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। 1 तारीख को आप लोग का बजट आएगा, तो उस बजट को भी हम लोग देखेंगे। एक ओवरव्यू, इकोनॉमिक सर्वे का मैंने एक ओवरव्यू आप लोग को बनाई दिया। बाकी अगर आप लोग डेली एडिटोरियल सुनते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, उसमें आप लोग ये चीजें कवर होती रहती हैं, तो वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती रहेगी। तो आज संडे है तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी सी बात कर लूं बैठकर, इसी तरीके से, ताकि आप लोग चीजों को एक कोरिलेट कर आगे हम लोग आगे बढ़ सकें, क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो उसी के बारे में एक सजेशन लेने का बेसिकली मूड था, ठीक है। आइए थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका कोई पर्टिकुलर अगर नाम देना चाहते हैं इस सीरीज का, तो आप लोग नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा नाम लगेगा तो उस सीरीज का हम लोग वो नया नाम रखेंगे, जो भी रिवीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस सीरीज का नाम ये होना चाहिए, तो आप लोग नाम भी उसका सजेस्ट कर सकते हैं। संडे या फिर मंडे, जो भी डे आप लोगों को सुटेबल लगेगा, सैटरडे, तो वो बताइएगा। और जिस भी तरीके से आप लोग चाहते हैं अपना व्यू जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आप लोगों के लिए ही है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में बात करते हैं। लेप्रोसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। कुष्ठ रोग जो होता है ये अब की बार जो है यहां पर 31 जनवरी को पड़ रहा है, क्योंकि ये लास्ट संडे ऑफ द जनवरी, यानी कि जो संडे होता है
ये जनवरी का आखिरी उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। और अब की बार का जो संडे है ये 31 जनवरी को पड़ रहा है, यानी कि अब की बार ये डे जो है वो 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुष्ठ रोग होता कैसा है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये स्किन के रिलेटेड बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें कई सारी अलग अलग तरीके की जो स्किन है वो फटने टाइप में लगती है, कई बार फुंसिया फोड़े टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्किन में जो बीमारी देखने को मिलेगी अलग अलग तरीके से, खाल नहीं होते ऐसे मस्से टाइप के जो हो जाते हैं उस तरीके से कुछ लटकने टाइप की लगती है, तो मसल वीक होने लगती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी पुराने टाइम में, अगर इसके बारे में बात करें कि लोगों की शादी तक टूट जाती थी इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये बीमारी जो है बड़ा ही गंदा एक तरीके से इंसान को बना देती थी। इसका मतलब ये था कि पास्ट में ये जो बीमारी है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती थी, इसीलिए इस बीमारी के साथ में महात्मा गांधी जी का आप लोग कनेक्शन देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इस बीमारी को लेकर, क्योंकि ये बीमारी जो थी वो डायरेक्टली गंदगी के साथ में कनेक्टेड थी। तो जो लोग थे जो ज्यादा गंदगी में रहते थे, खासकर जो निचला तबका जिसको सोसाइटी में हम लोग बोलते थे, उनसे उल्टे सीधे काम कराए जाते थे पुराने टाइम से ही, उनको ये बीमारी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती थी। तो इसके साथ में जो स्टिग्मा अटैच था वो सारा स्टिग्मा हटाने के लिए आज के टाइम में एक मॉडर्न दुनिया के अंदर में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 31 जनवरी लास्ट संडे जो यहां पर रखा गया है, ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और वर्ल्ड लेप्रेसी जो डे है ये 30 जनवरी जो महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी को इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे है ये हम लोग 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जो महात्मा गांधी जी की जो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी की जो एक तरीके से डेथ एनिवर्सरी है उससे रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड में कब, वर्ल्ड में ये लास्ट संडे रहता है जनवरी का, वो जो भी डेट पड़ेगी संडे जनवरी के जो आखिरी संडे होगा, अब की बार 31 है, बाकी हमारी कंट्री में कब होगा ये 30 जनवरी को होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। ये अवेयरनेस फैलाता है लोगों को, इसके बारे में बताता है कि भैया ये लेप्रोसी है क्या। इसको लेप्रोसी के साथ में हैंसेन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। आप लोग बोलेंगे यार ये कहां से आ गया हैंसेन डिजीज। हैंसेन डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी जो बेसिकली आप लोग ये वाली स्लाइड देखिए, हैंसेन डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी खोज करने वाले थे इसके बैक्टीरिया, जिसको बोलते थे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। तो ये यहां पर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था यहां पर ये था गेरहार्ड हैंसेन, तो इनके द्वारा यहां पर इसका नाम बताया गया था। इस बैक्टीरिया को भी आप लोग हैंसेन बेसिलियस के नाम से आप लोग जानते हैं। तो बीमारी के बारे में बात करें या फिर बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, तो एग्जाम में इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो इसलिए इसको हैंसेन के नाम से इस बीमारी को हम लोग जानते हैं। ये कौन थे, ये फ्रांस से रिलेटेड पर्सन थे, ठीक है, जिसकी लाइफ को ट्रिब्यूट ध्यान में रखते हुए यहां पर ये डे इनके नाम पर भी दिया गया है। और बाकी महात्मा गांधी जी की लाइफ को ट्रिब्यूट किया गया है ये डे लेप्रोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। थीम क्या है, बोला गया कि बीट लेप्रोसी, यानी कि इसको एक तरीके से बीट करना है, खत्म करना है, एंड द स्टिग्मा, इसके साथ में जो फालतू की बातें अटैच है उनको खत्म करना है, और एडवोकेट फॉर द मेंटल वेलबींग, यानी कि इंसानों की जो मेंटल वेलबींग है उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो ये था बेसिकली ये डे। तो ये डे मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर किस किस तरीके से क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो सिम्टम्स जो है यहाँ पर ये आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। अगर आगे इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं जो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें तो देखिए जो स्टिग्मा है यहाँ पर डिजीज के साथ में वो अप्रोक्सीमेटली अभी इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वेरी स्लो यहाँ पर चीजें जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, क्योंकि जब चीजों पर आप लोग लाइट डालते हैं तो फिर आप लोग समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यहाँ पर इसके ऊपर लाइट डाली जा रही है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्किन की जो डिजीज है किस तरीके से यहाँ पर ये बॉडी के अंदर सेंसेशन फील करना भी बंद कर देता है इंसान। स्किन इतने लार्ज स्केल पर खराब होती नजर आती है, मसल जो होती है वो वीक होने लगती है। ये एक तरीके से जो हैंड वगैरह या फिर पूरे पैर हाथ पैर की जो खाल है वो काफी अलग तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैंने ज्यादा पिक्चर इसके अंदर डाली नहीं क्योंकि मैं सुबह सुबह चाह नहीं रहा था कि आप लोगों का मूड खराब हो। एक बार गूगल में जाकर आप लोग सर्च करिएगा लेप्रोसी, और गूगल में जाकर जब आप लोग इमेज देखेंगे तो आप लोग चीजों को देखकर थोड़ा हैरान रह जाएंगे। हाथों को खत्म कर देती है भाई साहब ये बीमारी, यानी कि हाथों में से उंगलियों को भी खा जाती है इस तरीके से, बिल्कुल कीड़े की तरीके से। ऐसी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि अगर इस बीमारी की हम लोग बारे में बात करें तो आज की डेट में ये क्यूरेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर बात करें, पहले इसके बारे में आप लोग नहीं जानते थे, पर अगर टाइम पर पता चल जाए तो इसको हम लोग ट्रीट भी कर सकते हैं। पर लेकिन दूसरी बीमारियों के तरह जैसे कैंसर के बारे में स्टार्टिंग में पता चल जाए तो सही होगा। तो अगर स्टार्टिंग में ट्रीट नहीं की गई तो फिर ये चीजों को खराब करना स्टार्ट कर देगी। अगर स्टार्टिंग में ही इसका सॉल्यूशन निकाल लिया तो फिर आराम से आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले तो अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और एक अपना नहाना धोना, चीजों को साफ सफाई रखना। आपकी बॉडी है तो आप लोगों को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे है, हल्का सा आइडिया। जो ये न्यूज़ है ये मैं आप लोगों से डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और जो भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं इस न्यूज़ के बारे में वो हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा न्यूज़ नहीं कवर करूंगा, एक दो न्यूज़ ही कवर करूंगा आज।
क्योंकि आगे से मैं सोच रहा हूं कि प्रॉपर वे में आप लोगों का रिवीजन एक सीरीज लेकर आऊं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो आप लोगों की आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस, ये वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस क्या है? वेस्ट एशिया के बारे में बात करें तो पहले आप लोग वेस्ट एशिया को देखिए है क्या। ये जो पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को मैप में दिख रहा है ये वेस्ट एशिया है जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इसमें ईरान आ गया, इराक आ गया, यमन आ गया, ओमन आ गया, तुर्की आ गया, सीरिया आ गया। तो ये वाला जो रीजन हो गया आप लोगों के लिए, खासकर अगर बात करूं इसके बारे में, पैलेस्तीन आ गया, ठीक है, जो इजराइल वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो बात कर रहा है ये वेस्ट एशिया के बारे में पीस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो पैलेस्तीन वाले रीजन में अगर बात करिए आज के टाइम में, अगर आप लोग देखेंगे एक बार थोड़ा सा मैप में इसको निहारेंगे तो यहां पर ये पैलेस्तीन हुआ करता था 1947 में। फिर आगे चलकर यहां पर ये पैलेस्तीन जो हुआ वो यहां पर एक तरीके से इजराइल नाम की कंट्री ने जन्म लिया यहां पर 1948 में, और इजराइल ने फिर अपना वर्चस्व बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जो व्हाइट वाला रीजन है ये इजराइल है और जो ग्रीन वाला रीजन है पैलेस्तीन है। आगे चीजें जैसे जैसे बढ़ी, प्रेजेंट टाइम पे ये ना के बराबर रह गया पैलेस्तीन, यानी कि इजराइल पूरा कंट्रोल में आ गया है। इसको आप लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि चीजें आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर फिनिश हो चुकी हैं। सारा पोर्शन इजराइल का एक तरीके से कंट्रोल में आ चुका है, जो खत्म है यहां पर पैलेस्तीन की कहानी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो ये पीस कॉन्फ्रेंस इसलिए बोला गया इसको वेस्ट एशिया के अंदर क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसके साथ में कनेक्ट है। इजराइल के साथ में आज के में कई सारी कंट्री शांति वार्ता कर रही हैं, पर लेकिन इजराइल जो है वो कभी भी एक थ्योरी है यहां पर जिसको फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन यानी कि इजराइल जो है वो ज्यूज के लिए होगा और पैलेस्तीन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होगा। इस तरीके से एक प्रॉपर यहां पर स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जिसमें बात करते हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए। तो अभी रिसेंटली जो पहले प्रेसिडेंट थे यहां पर यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनको आप लोग बोलते हैं, उनके द्वारा इस बात के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, यहां पर रिस्टोर किया यूएसए की जो बेसिकली क्रेडिबिलिटी है, ताकि पैलेस्तीन और जो यहां पर इजराइल है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। हालांकि कई सारे ऐसे भी स्टेप उठाए गए इनके द्वारा जो कि एक्सेप्ट करने लायक नहीं थे, जैसे कि इनके द्वारा काम किया गया जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल बना दिया, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा इनकी जो वो नहीं बोलते थूथू देखने को मिली, ठीक है। तो वो एक अलग बात थी, पर लेकिन फिलहाल जो है यहां पर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस कॉन्फ्रेंस में रसिया ने भी पार्टिसिपेट किया और रसिया ने इसको बैक किया कि वेस्ट एशिया की पीस कॉन्फ्रेंस यहां पर होनी चाहिए और टू स्टेट सॉल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए, यानी कि पैलेस्तीन और इजराइल दोनों कंट्री स्टैब्लिशमेंट में वहां पर आए। तो इसमें 10 टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है भैया, जिनके घर में आग लगी है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, पैलेस्तीन और इजराइल। दूसरे 4 मेंबर आप लोगों को कौन देखने को मिलेंगे, रसिया, यूनाइटेड नेशन, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, और बाकी के 4 अरब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये क्यों है, क्योंकि ये भी चाहते हैं, यहाँ पर ये वही कंट्री हैं जो कि हमेशा पैलेस्तीन को सपोर्ट करते थे, पर इजराइल के साथ में अभी इनके रिलेशन अच्छे हो गए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इजराइल जो है यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर में इजराइल है, जिसका मैंने अभी मैप में आप लोगों को दिखाया। और ये जो आज के डेट में बात करें काफी पावरफुल कंट्री की तरीके से रहती है। यहाँ पर ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है ये कई तरीके लोग आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे। रसिया जो है इसके द्वारा चीजों को सपोर्ट किया जा रहा है, जो व्लादिमीर पुतिन के अंडर में है। और अभी यहाँ पर पैलेस्तीन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पैलेस्तीन की कहानी काफी लार्ज स्केल पर खत्म है, ओनली छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है जिसको वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप आप लोग बोलते हैं। तो कहां पर जाकर चीजें रुकेगी वो हम लोग को देखने को मिलेगा। रामल्लाह यहाँ पर आज के डेट में इसकी जो कैपिटल मानी जाती है, और इसी के साथ में यहाँ पर महमूद अब्बास तो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है, और इसी के साथ में यहाँ पर मोहम्मद जो सतीह है ये यहाँ पर इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये काफी लार्ज स्केल पर इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाकी जो जेरूसलम है वो कॉमन कैपिटल की तरीके से भी कई बार देखी जाती है और डिस्प्यूटेड रीजन की कैटेगरी में आता है। रसिया के द्वारा सजेस्ट किया गया वेस्ट जो एशिया पीस कॉन्फ्रेंस है उसमें कि यहां पर जो मिनिस्ट्रियल लेवल पर पहले इसको लेकर चलो, यानी कि पहले जो है पहले मिनिस्टर बात कर लेंगे और फिर जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी प्रॉपर वे में, यानी कि स्टार्टिंग में ही लीडर ने कूदे इसमें, तो मिनिस्टर लेवल पर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। जैसे आप लोगों को पता है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अगर पूछे क्या है भैया, तो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो एक ऐसा एक आप लोग एक एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बीच में, जो कि यूएसए के मीडिएशन में यहां पर कंडक्ट कराया गया, ताकि यहां पर इजराइल के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के जो रिलेशन है वो हम लोग अच्छे लेवल पर ला सके। तो फर्स्ट अरब इजराइल ये पीस डील थी लास्ट 26 साल में, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इस एरिया में शांति बनाए रखने का काम कर रहा था। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये पैलेस्तीन के लिए काफी एक सोचने वाला मुद्दा था, क्योंकि पैलेस्तीन को इसमें काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर किया जा रहा था। तो पैलेस्तीन को भी साथ में
लेकर चलना यहाँ पर चाहिए, ऐसा पैलेस्टीन के द्वारा बोला गया। तो वर्ल्ड एट लार्ज आज के डेट में अगर बात करें वो एक साथ आ रहा है, पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ में सबसे जो बड़ी बात है, इजराइल जो है वो यहाँ पर नहीं चाहता है कि टू नेशन थ्योरी आए। आखिर इजराइल क्यों नहीं चाह रहा है टू नेशन थ्योरी? भाई साहब 1947 में इजराइल का नामो निशान नहीं था, जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इजराइल जो है वो चमक गया पूरे एरिया में। आगे आगे जैसी चीजें चलती गई, 1967 में इजराइल ने अपना वर्चस्व दिखा दिया यहाँ पर और मैक्सिमम एरिया इजराइल के कंट्रोल में आ गया। तो यहां से समझ में आ रहा है कि इजराइल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो कुछ दिनों बाद ये सारा देश इजराइल के नाम से जाना जाएगा और पैलेस्तीन यहां से खत्म हो जाएगा। तो इजराइल क्यों चाहेगा टू नेशन थ्योरी लेकर आना चाहिए जब वो प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहा है? तो टेंशन तो पैलेस्तीन को है ना। तो इसीलिए यहां पर पैलेस्तीन हमेशा बोलता है कि भाई साहब हमारे बारे में भी कुछ सोच लो। हमारी मैक्सिमम जो जनता है वो यहां से भाग चुकी है, उसको उसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर अत्याचार देखने को मिलते हैं, बहुत सारी दिक्कत यहां से निकल कर आती है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो अभी यहां पर जो बात की जा रही है इजराइल रिलक्टेंट है, पर लेकिन देखते हैं कैसे सोल्यूशन निकल कर आते हैं। बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी ताकि इजराइल और पैलेस्तीन दोनों सर्वाइव कर सकें, वही फेवरेबल रिलेशन देखने को मिलेगा। अरब कंट्री और इजराइल सारे मिलकर काम करें तभी सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक तो हो गया वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस और दूसरा हो गया अब्राहम अकॉर्ड। तो दोनों में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, किससे रिलेटेड है और क्या है, बिल्कुल क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर एक छोटी सी ये एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, इसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें क्लैरिटी मैं आप लोगों के सामने लाकर आना चाहता हूँ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है उससे पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। आप लोगों को बोलो कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग बोलेंगे यार कोई जमीन खरीद लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो क्या किया आप लोगों ने ये किया कि जो आप लोगों के पास में कैश था, जो आप लोगों के पास में पैसा पड़ा हुआ था, आप लोगों ने जमीन के अंदर डाल दिया और आप लोगों के पास में एक सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, कि भैया ये मेरी सिक्योरिटी है। तो कैश को सिक्योरिटी में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, जमीन की फॉर्म में आप लोगों के पास में सिक्योरिटी आ गई। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि यार आप लोगों को सिक्योरिटी बेचनी है और आप लोगों को पैसे की जरूरत है, आप लोगों को कैश चाहिए। तो इसका मतलब हो गया आप लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। ये एक बेसिक टर्म है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मनी को एक तरह सिक्योरिटी में कन्वर्ट करता है, कैश इनटू सिक्योरिटी। बाकी जो इन्वेस्टमेंट के बाद में जब डिसइन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं तो उसका उल्टा काम करेगा, यानी कि सिक्योरिटी को आप लोगों के हाथ में कैश लेकर आएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट को यहां पर डिसवेस्टमेंट भी बोलते हैं और इसी के साथ में डाइवेस्टिट्यूट भी इसको बोला जाता है नॉर्मली। ये भी टर्म इसी से रिलेटेड है। इन मोस्ट अगर कॉन्टेक्स्ट में आप लोग बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है टिपिकली वो रेफर किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है या पार्टी या फिर कोई और एक तरीके से अपनी ओनरशिप जो है उसको जब देने का काम करती है, यानी कि उनके हाथ में एक ओनरशिप है, वो किसी दूसरे को अपना सामान बेच रही है, तो उस कैटेगरी में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों से यहां पर करूं, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि यार प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डिफरेंस के साथ में आप लोग समझिएगा तो जिंदगी भर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं एक कंपनी स्टैब्लिश करता हूं जिसका नाम है SLV, स्टडी लवर वीर के नाम की कंपनी। 100% ओनरशिप इसकी मेरे हाथ में, तो इसमें 100% ओनरशिप मेरे हाथ में है। कल को मुझे लगा यार मुझे बच्चों के लिए कुछ बच्चों के लिए मुझे किताबें वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा सामान देना है गरीब बच्चों के लिए, ताकि उनके पास में एक कम से कम पढ़ने की बेसिक चीजें पहुंच सके। तो उनको किताबें देनी है, ड्रेस देनी है, स्कूल बैग देने हैं, तो ये सारी चीजें मुझे उनको पहुंचानी है। तो मुझे पैसे चाहिए और मुझे लगभग इसके लिए मान लीजिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए या 50 लाख रुपए चाहिए और मेरी कंपनी काफी बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लगभग मैंने 10% शेयर बेच दिए और 10% शेयर मैं बोलूंगा कि 10% शेयर बोल दिए और मुझे इसके 50 लाख रुपए मिल गए। अब मेरे पास में 50 लाख रुपए, अब इन 50 लाख रुपयों को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं कि बच्चों के लिए मुझे कोई मान लीजिए किसी बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलनी है या कुछ बच्चों के लिए मुझे मान लीजिए किताबें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, या फिर कुछ बच्चों को मुझे लगता है काफी ज्यादा गरीब तबका है सोसाइटी का, उसकी कुछ हेल्प करनी है, तो ये पैसा मैं यहां पर यूज कर लूंगा। सेम काम क्या करती है गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के पास में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो उसके शेयर बेच देती है। मान लीजिए 100% उसके पास में, जैसे LIC के उसने 10% बेच दिए। अब उसके पास में जो पैसा आया कहीं हेल्थ सेक्टर की स्कीम में यूज कर लिया, कहीं एजुकेशन में यूज कर लिया है, कोई और डेवलपमेंट में यूज कर लिया, तो इस तरीके से यहां पर वो उसको यूज करता हुआ नजर आता है। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है और गवर्नमेंट फिर उसको यूज कर लेती है। पर लेकिन जब ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो इतने लेवल पर बढ़ जाए कि यहां पर 51% शेयर जो है वो किसी और के हाथ में चले गए, तो इसका मतलब क्या है, अगर SLV के सॉरी यार अगर SLV के देखा ये बोल रहे हैं कि बेचो मत SLV को मजाक कर रहा हूं। तो अगर SLV के 51% शेयर किसी और के हाथ में चले गए और वो कोई पर्सन है D नाम का, ठीक है, तो ये जो D पर्सन है जिसके हाथ में सारा शेयर गया, ये 51%, इसका मतलब 49 मेरे हाथ में रह गए। अब भाई साहब डिसीजन सारे ये लेगा,
ये अपनी मनमानी चलाएगा, जो करेगा ये बोलने लगे कल को आके कि भैया ऐसा होना चाहिए, गलत काम कर रहे हो, इस कंपनी के अंदर ये करना चाहिए, तो इसके डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, क्योंकि इसके हाथ में शेयर चले गए पूरी कंपनी के। तो कहने का मतलब ये है मैं माइनॉरिटी में हो गया अभी यहाँ पर। तो जब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अपने शेयर जो है वो 50% से ज्यादा बेच देती है, तो इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट के हाथ में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं रही, उसको आप लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। यानी कि एलआईसी के जब तक 50% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर यहां पर 50%, अगर ये 49 हो गया तो इसका मतलब है मेजोरिटी शेयर जो है किसी और के हाथ में चले गए, अब यहां पर ये प्राइवेटाइज हो गया। यानी कि एक तरीके से मोर देन 51% जब किसी हाथ के में ओनरशिप चली जाती है प्राइवेट के हाथ में, तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? चीजों को डाइल्यूट करना, यानी कि एक तरीके से 5% बेच दिया, 10% दे दिया, पर लेकिन 51% अपने हाथ में ही रखना है, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, जब डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप लोग देखिए जब वो 50% से आगे चला जाए तो प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर ही आप लोगों को प्राइवेटाइज चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर पुराने क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखेंगे तो कई सारे यूपीएससी के अंदर तक भी ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डालते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों को जानने के बाद में कोई इसके अंदर कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले थे सर अलग से इसके ऊपर टॉपिक बना देना, मुझे लगा कि इसी के अंदर पढ़ा देता हूं, बाकी अगर फिर कुछ और डिटेल एक्स्ट्रा ऐड करके कोई लगेगा टॉपिक बनाना है तो फिर उसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज के लिए यहां पर इसको इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। बाकी जो भी आप लोग चाहते हैं, क्या क्या जो भी मैंने आप लोगों से बातें की हैं उनके बारे में आप लोगों की राय जरूर बतानी है आप लोगों को, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेंगी तो फिर चीजें जो है वो प्रॉपर वे में नहीं चल पाएंगी। आप लोगों के लिए ही चीजें हैं तो उनको जरूर देखिए। शाम को जो वीडियो आएगी लगभग कोशिश करूंगा 4 से 4:30 के बीच में, जो इंपॉर्टेंट जो डेज है उसकी वीडियो आप लोगों की देखने को मिलेगी थीम के साथ में। जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट कई बार बन जाता है, ठीक है। डेली तो हम लोग हर एक डे डिस्कस करते हैं, पर लेकिन वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर एक आध दिन के अंदर अंदर आप लोगों को जो मैंने वीडियो बताई अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली, वो पॉलिटी की वीडियो, और अभी बजट भी आ रहा है उसका भी आप लोगों को लेक्चर देखने को मिलेगा। तो फिर इसके बाद में जो भी आप लोगों को सजेशन देना होगा सजेशन आप लोग दीजिएगा। जो नेक्स्ट आप लोगों के वीक में जो नेक्स्ट आप लोगों को जो संडे देखने को मिलेगा, ठीक है, संडे या फिर सैटरडे जिस भी डे में आप लोग बोलेगा तो फिर उसके हिसाब से हम लोग चीजों को कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को अपनी राय देनी है, कहने का मतलब यहां पर ये है। तो आई होप कि आप लोगों ने चीजें अच्छे से एंजॉय की होगी, और रिवीजन जरूर कीजिए जो भी आप लोग संडे में जो भी आप लोग पूरे वीक में डिस्कस करते हैं, ताकि अच्छे से चीजों को लेकर चल सकें, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।